कैसे हैं दोस्तों आप मेरे बच्चे। मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है वो है डिविजिबिलिटी रूल की। तो डिविजिबिलिटी रूल सिखाएंगे कौन आपको? शकुनी मामा, द बेस्ट मामा। चलिए जी सीखते हैं। तो दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? दो का डिविजिबिलिटी रूल आप इसको इवनिंग रूल भी कह सकते हैं। रीज़न, इसमें इवन डिजिट आ रही है, देखो है ना। अगर कोई भी संख्या अगर 0, 2, 4, 8 पर समाप्त होती है तो समझ लो कैसी है, वो सम संख्या है और 2 से डिविजिबल है। देखो इसको 0, 8 और 2, ये सभी संख्या किससे डिविजिबल है? 2 से। ठीक है दोस्तों। अब मैं छोटी सी बात बता दूं एक बार फटाफट। इवन एंड ओड। इवन क्या होता है? जिसे हम सम संख्या कहते हैं हिंदी में। ऑड क्या होता है? जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या, विषम संख्या, कई बच्चों ने कंचे खेले होंगे तो कंचों में होता है कल्ली और एक जोटा। कल्ली होती है ऑड और जोटा होता है सम। तो जैसे 0, 2, 4, 6, 8। विषम में 1, 3, 5, 7, 9। क्या यही विषम होती है और विषम नहीं होती? क्या यही ऑड होती है और ऑड नहीं होती? ऐसे ऐसे चलती रहेगी कहानी, आप आगे तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे। 3 को एडिक्टेड टू ड्रामा। अब इसमें है ड्रामा क्वीन। ड्रामा क्वीन कौन है? जो 3 है। क्वीन, ठीक है, क्वीन 3 है ना। एड द ऑल डिजिट्स। आपको क्या करना है? सभी अंकों को जोड़ना है। अब अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है? अंक होते हैं जैसे आप काउंटिंग लिखते हैं, जैसे इसमें इन पूरी संख्या में अंक क्या है? जैसे खुद अकेला 4, 3, 2, 8, 1, 6, 4, 2। अगर ये सब अलग अलग हैं तो ये क्या है? नंबर हैं। लेकिन सॉरी, अगर ये अलग अलग हैं तो क्या है? ये एक नंबर हैं, और एक साथ हैं तो संख्या है। तो आपको अंकों को जोड़ना है, मतलब 4, 3, 7, 8, 9, ठीक है, ऐसे जोड़ के। जैसे हम इनको जोड़ा 9, इसको जोड़ा 9, इनको जोड़ा 12, तो कितना आ गया? 9, 9, 18, 18, 12, 30। 30 का डिविजिबल है 3 से? हाँ जी, तो ये पूरी संख्या डिविजिबल है। ठीक है। उसी प्रकार 5, 4, 9, 6, 3, 9, 7, 8, 9 और एक 9, तो कितने हो गए? 9, 9, 9 और 9, 9 चौक 36। क्या ये डिविजिबल है? हाँ जी डिविजिबल है, बिल्कुल है। अब इसको देख लेते हैं। 5, 4, 9, 3, 2, 5 और एक 6, 6, 6, 12। अब कितने हो गए? 9 और 12 कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21 क्या डिविजिबल है? हाँ जी बिल्कुल है डिविजिबल। तो ये पूरी संख्या डिविजिबल है जी, बिल्कुल है। ये आप बताना है, जल्दी करो कमेंट, बताओ। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट 2 टेस्ट। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के सिर्फ 2 ही डिजिट चेक करने हैं। अंतिम 2 अंक जांचे। मतलब कैसे? यदि उनसे 4 बराबर कुर्सियों से विभाजित करें। मतलब इफ दे कैन बी स्प्लिटेड इन 4 इक्वल शेयर्स। मतलब इनको अगर मैं देखूं 4 का डिविजिबिलिटी रूल, तो बस सिंपल सी बात है, लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो। जैसे इसमें हमने देखा 12, क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ जी, तो है ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल का। ये 2 संख्या हैं डिविजिबल? हाँ जी बिल्कुल, ये पूरी संख्या हो सकती है। 80 होगी जी? हाँ जी होगी, ये पूरी संख्या हो सकती है। 64 है जी? हाँ जी बिल्कुल है। ये आपको बताना है कमेंट में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पे। 5 एंड 10, 0 या हीरो। 0 मतलब 0, हीरो मतलब खुद। खुद कौन? 5। ठीक है दोस्तों। यदि यह 0 या 5 पर समाप्त होती है तो एक शानदार 5 है। शानदार 5 मतलब, इसका मतलब ये कि आपकी वह संख्या 5 या 10 से डिविजिबल है। 0 आ गया? हाँ जी, ये आपका 5 से डिविजिबल है। क्या 10 से डिविजिबल है? हाँ जी 10 से डिविजिबल है। 5 आ रहा है, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ जी डिविजिबल है। 10 से है? जी नहीं है। इसको देखते हैं। 5 आ रहा है, ये 10 से डिविजिबल है? नहीं है जी। 5 से है? हाँ जी, तो ये 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल नहीं है। ये 10 से डिविजिबल नहीं है, ये 5 से डिविजिबल है। ये 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है। इन दोनों में आपको बताना है कौन 5 से डिविजिबल है और कौन 10 से। करो कमेंट फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉम्बो डील। जाओगे मॉल में, मार्केट में, भरो
भरो भरो, 2 खरीदो 3 मुफ्त पाओ, 2 खरीदो 3 मुफ्त पाओ। तो ये डील 6 के से है, मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल। इसमें 2 और 3 दोनों होने चाहिए, जैसे इवन एंड ड्रामा। याद करो, इवनिंग फर्स्ट स्लाइड, ड्रामा सेकंड स्लाइड, ये दोनों स्लाइड का जोड़ा है। मतलब यदि अगर सम संख्या मतलब 2 और नाटकीयता से भरपूर, मतलब वही अपनी ड्रामा क्वीन कौन 3, अगर इन दोनों से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल है। जरा देखते हैं। अच्छा संख्या ये बताओ, ये जो संख्या है 2 से डिविजिबल है? नहीं है। ये बात ध्यान रखना, 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी तभी 6 से डिविजिबल होगी। अगर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन अगर 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल नहीं है तो भी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी। ये क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये पूरी संख्या नहीं होगी। चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या ये 2 से है? हाँ जी 2 से तो है। अब किससे चेक करना है? 3 से। दोनों का चेक करना जरूरी है जी, बिल्कुल। चलिए जी चेक करते हैं। 6 5 11, 11 9 20, 20 और 8 28। क्या 28 जो है वो डिविजिबल होगा? उत्तर दो। 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। 5 6 4 6 4 10 20 25। अच्छा ये बताओ, ये 2 से डिविजिबल थी ना, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो पूरी संख्या डिविजिबल नहीं होगी। आपको बताना ही है। आप कहोगे सर हमें तो बताया नहीं आपने कौन सी जैसे डिविजिबल होगी। देख लो, एक लो, ये लो, इसी को बना देते हैं हम लास्ट वाले को। ये लो, कितना आएगा इसका सम? 27 आया कि नहीं आया? तो 27 डिविजिबल है 3 से और 2 से भी है, तो आपको इसको बताना है। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे। 7 वियर्ड कज़न। अजी जी ये कज़न कहाँ से आ गया? मतलब देखते हैं इसमें मज़ेदार। आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट को दुगना करना है और जो बाकी बचा उसमें से घटा दो। अगर 0 और 7 आए तो आप समझ लेना कि वो संख्या डिविजिबल है। जैसे इसको 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे दुगना, कह रहा है ना दुगना करो, तो 3 दूनी 6, बचा कितना आपके पास? अब जो बाकी जो बचा है 20 उसमें से घटा दो, कितना है 14। अगर डिविजिबल है तो है, 7 से डिविजिबल थी हाँ, तो ये आपकी 7 से डिविजिबल है। अब इसको देखते हैं। पीछे वाली संख्या का क्या करना है? 2 टाइम्स करना है, 2 दूनी 4, कितना आया 168। अब आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं चाहते तो आप इसको फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करते हो। आप पीछे वाली संख्या को दुगुना करेंगे, कितना आएगा 16, तो जाहिर सी बात ये भी खत्म, तो मतलब ये संख्या पूरी पूरी डिविजिबल है। इसको करो 2 दूनी 4, 4 घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 1582। अब फिर दुगुना कर दो, 2 दूनी 4, आपके पास कितना बचा 154। फिर दुगुना कर लो, 4 दूनी 8, आप घटाओगे कितना आएगा बताओ? 7 आया कि नहीं आया? बताओ आया? तो हाँ, तो ये डिविजिबल है। अब इसको देख लो, इसको करते हैं। ये क्या है? इसको मल्टीप्लाई 2 टाइम करोगे, ओ सॉरी, इसको आप मल्टीप्लाई 2 टाइम करोगे, कितना आएगा 10। अब इसको बाकी में घटा दो, कितना आएगा 1022। अब इसको फिर मल्टीप्लाई 2 कर लो तो कितना आया 4 आया। तो अब 102 में से अगर आप 4 घटा दोगे तो कितना बचा 98। अरे हाँ या ना? हाँ। अब इसको घटा के देख, अब इसको दुगुना कराया, कितना आया 16। अब कितना बचा आपके पास? 7 बचा है लेकिन नेगेटिव का। क्या ये डिविजिबल होगा? जी बिल्कुल डिविजिबल होगा, चाहे पॉजिटिव बचे चाहे नेगेटिव बचे, आपका डिविजिबल होगा। आपको ही बताना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है 8, थ्रीज कंपनी, ऑल इज वेल। ओ चाचू ऑल इज वेल, जागते रहो, सुना है डायलॉग ऑल इज वेल। चलिए जी, ऑल इज वेल आपने मूवी देखी होगी, तो ये कहानी किसने लिखी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ऑल इज वेल, और हीरो का नाम भी बता सकते हैं कौन? ठीक है, चलिए जी। आखिरी के 3 अंक, 4 में कितने देख रहे थे हम? 4 वाले में कितने देख रहे थे? लास्ट के 2। 8 में कितना देखना है? 3। जैसे इसमें देखो 0 0 0 0 कट जाएगा कि जी? हाँ जी भाई, डिविजिबल है। 8 का आप 0 टाइम गुणा कर दो, कट जाएगा, 0 0 आएगा। चलिए जी, इसको देख लो, इसमें 3 देखने, इसमें 3 देखने, इसमें 3 देखने। अब देखो 8 3 24 बचा 2, 8 3 24 कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा। 8 5 40, अब 4 कटेगा नहीं तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगी। अब इसको देख लो, 8 6 48 बचा 2 और 8 3 24 कट गया,
तो आपको ये बताना है ये कटेगा कि नहीं कटेगा। लड़की है तो काटेगी, नहीं है तो नहीं काटेगी। चलिए जी, 9 दूसरी बहन किसकी? ड्रामा क्वीन की। ये टोटल ड्रामा क्वीन है, लेकिन टोटल मतलब इसको भी आपको टोटल करना पड़ेगा। जैसे 7 2 9 किसको? अंकों को। 7 to 9 को ऐड करोगे कितना आएगा? 18। 18 को और ऐड कर लो, 8 और 1 9, तो बूम आपका मतलब डिवाइड हो गया। चलिए जी, और एग्जांपल देखते हैं। 7 और 2 कितना हो गया? 9। 6 2 और 1 कितना हो गया? 9। तो 9 + 9 18 हो गया। या फिर ऐसे भी देख लो, 18 को आप और भी देख सकते हो, वैसे ऐसे देख लोगे 9 9 18 हो गया। 18 डिविजिबल है? हाँ जी डिविजिबल है, तो डिविजिबल है। अब आगे देखते हैं। 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 5 27। क्या डिविजिबल है ये? हाँ जी, तो 9 से डिविजिबल है। अब इसको देखते हैं। 1 3 4 + 2 5 + 5 10 + 7 17। क्या डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप बताओ कमेंट में जल्दी से। चलिए जी, और इसका भी आंसर बताना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं अल्टरनेट ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब ऐड सब्ट्रैक्शन ऐड अल्टरनेट स्टाइल में करना है और रिजल्ट आपका क्या आएगा? 0। हाँ जी, कैसे? जोड़ो घटाओ वैकल्पिक शैली, मतलब आपको एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। यदि आपका परिणाम कितना आता है? 11 या फिर 0 आता है तो आपका 11 से डिविजिबल है। जैसे इसको देख लेते हैं। यहाँ से कुदानी है गिलहरी यहाँ पे, यहाँ से गिलहरी कुदानी है यहाँ पे, तो 2 और 2 4। 8 और 7 कितना हो गया? कितना हुआ बताओ जल्दी से। हाँ जी 15। अगर घटाओगे तो कितना आया? -11। तो क्या डिविजिबल है? हाँ जी है जी बिल्कुल। इसको देख लेते हैं। 2 और 2, अरे ये तो बिल्कुल सेम हो गया, सॉरी। चलिए, वैसे तो पता ही हो गया कि हाँ डिविजिबल है। इसको देख लेते हैं। गिलहरी की तरह एक एक छलांग लगाओ, तो कितना हो गया? 6 + 0 + 2, तो कितना हो गया? 8। इसको करो, 7 और 1 8। अब 8 में से 8 गए, कितना आया? 0। तो क्या डिविजिबल है? हाँ जी है। इसको देखते हैं। 6 और 2 8 और 0 8। इसको देखते हैं कितना आएगा? इधर भी 8 आया, 8 में से 8 गए, कितना आया? 0। तो ये डिविजिबल है? हाँ जी डिविजिबल है। आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए जी, कैसे लगा मेरे भांजे? तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ा आया हो तो कमेंट भर भर के करें। और दोस्तों, अगर आपको 13 और 17 का भी डिविजिबिलिटी रूल जानना है या और भी डिविजिबिलिटी रूल देखने हैं तो आप कमेंट भर दो पूरी ढंग से, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, बता दो आज शकुनी मामा ने आपको बताया है। चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।